नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार आपके बीच फिर। इस बार मैं वही सोशल रिफॉर्म के स्तर पे एक रिफॉर्मर के साथ मैं प्रस्तुत हुआ हूँ, जिनका नाम है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद के बारे में काफ़ी लोगों ने सुना होगा, जाना होगा, समझा होगा। आज हम इन्हीं के बारे में एक नई प्रस्तुति कर रहे हैं, इनके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ पे कोई धर्म सुधारक असफल होता है, उसकी नीयत अच्छी है, फिर भी क्यों असफलता मिलती है, यही जानना है। और इस्लाम के स्तर पे अगर सुधार की बात की जाए तो इसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान है। सर सैयद अहमद खान, आपने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। बहुत बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया मुसलमानों की शिक्षा के स्तर पे, क्योंकि इनको पता था कि इस्लाम में जब तक हम इस्लाम धर्म के स्तर पे मॉडर्नाइजेशन नहीं लाएंगे, उसको तर्क के आधार पे जोड़ेंगे नहीं, तब तक मुसलमानों को एजुकेशन के स्तर पे डेवलप नहीं किया जा सकता। और जब तक ये शिक्षित नहीं होंगे, रूढ़वादियों में जकड़े रहेंगे, तब तक इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तब तक हम मुसलमानों से गरीबी को नहीं हटा सकते। इसी पर इन्होंने अपने विचार रखे और कार्य किए। मुसलमानों में सबसे प्रमुख सुधारक का नाम जब भी आएगा तो उसमें सर सैयद अहमद खान का नाम अपने आप में प्रमुख होगा और अपने आप में प्रासंगिक भी है। आधुनिक वैज्ञानिक विचारों से काफी प्रभावित थे। आधुनिक वैज्ञानिक विचार कैसे विचार, रिसर्च डेवलपमेंट कैसे विचार, तर्क के आधार पर चीजें चलें। धर्म में लिखी हुई चीजें तर्क के आधार पे होनी चाहिए। उसका मतलब ह्यूमन वेलफेयर से होना चाहिए। महिलाओं के साथ इस्लाम धर्म में बहुत सारी ऐसी व्याख्या की गई थी कि उस सीधे सीधे इस्लामिक महिलाओं का और इस्लाम के गरीब लोगों का सीधा सीधा शोषण हो रहा था। और ये व्याख्याएं इस्लाम के उन मौलवियों द्वारा की गई थी जिन्हें अपना व्यक्तिगत लाभ उठाना था। धर्म किसी का लाभ नहीं उठाता, बस धर्म के द्वारा कुछ बुद्धिजीवी पूरे समाज का लाभ उठाने के लिए उस धर्म की गलत व्याख्या कर देते हैं, उस धर्म की पुस्तकों की गलत व्याख्या कर देते हैं। अब अगर हमें समाज को सुधारना है तो हमें धर्म को ही सुधारना पड़ेगा। धर्म की तार्किक व्याख्या करनी पड़ेगी, धर्म की पुस्तकों की तार्किक व्याख्या हमें करनी पड़ेगी। जब तक धार्मिक पुस्तकों का तार्किक व्याख्या हम नहीं करेंगे, तब तक हम किसी समाज को नहीं सुधार सकते। समाज को सुधारने की पहली शर्त है कि धर्म सुधार हो। जब धर्म सुधरेगा तब समाज सुधरेगा। आज आप देख रहे होंगे बहुत सारी कट्टरता, चाहे वो हिंदू की बात हो या मुस्लिम की बात हो, समाजों में बहुत सारी कट्टरता डेवलप हो रही, क्योंकि हमने धर्म की जो व्याख्या करने वाले लोग हैं वो अपने हित साधने की कोशिश करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सर सैयद अहमद खान की, मुसलमानों में सबसे बेहतर सुधारक, सबसे प्रमुख सुधारक, आधुनिक वैज्ञानिक विचारों से काफी प्रभावित। इनका मानना था कि यदि हम इस्लाम धर्म की व्याख्या आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के अनुसार करें, अर्थात उस व्याख्या पर आधुनिक वैज्ञानिक विचारों को रखें, तो उसके द्वारा हमारी सोसाइटी का, हमारे समाज का लाभ हो सकता है। और जब हमारे समाज का लाभ होगा, इस्लाम का लाभ होगा, तभी तो भारत का भी लाभ होगा। क्योंकि उधर हिंदू धर्म सुधार चल रहा है और इधर ये मुस्लिम धर्म सुधार करेंगे, तभी तो देश का लाभ होगा। जब सभी लोग आधुनिकता से जुड़ेंगे, आधुनिक मानसिकता होगी, तभी तो कट्टरता कम होगी। बिना आधुनिक मानसिकता के कट्टरता हावी होगी, और जब कट्टरता हावी होगी तो अलगाववाद अपनी तरफ बढ़ेगा। आज मणिपुर में देख लीजिए क्या हो रहा है। जीवन भर इस्लाम के साथ तालमेल का प्रयास, जब तक ये जीवित रहे, जब तक ये पृथ्वी पर रहे, इनकी मृत्यु जब तक नहीं हुई, हमेशा ये आधुनिक वैज्ञानिक विचारों
और इस्लामिक पुस्तकों मेनली कुरान को इन्होंने सबसे जो एक एथेंटिक बुक होती है उसको माना और उसको आधुनिक वैज्ञानिक विचारों पर साधने की कोशिश की, तालमेल बैठाने की कोशिश की और इस आधार पर वो नई नई व्याख्याएं भी करते थे जो आधुनिक वैज्ञानिक विचारों पर आधारित होती थी और इस्लाम को मानने वाले लोगों के लिए वो वेलफेयर का काम करती थी, उन लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम करती थी, लोगों को शोषण से मुक्त करने का काम करती थी। इस तरीके से सर सैयद अहमद खान अपनी भूमिका को निभाते रहे। मुसलमानों में धार्मिक सुधार देर से आया। अब ध्यान रखिएगा, मुसलमान जिसमें धर्म का सुधार देर से होगा उसमें पिछड़ापन भी देर तक रहेगा। आज भारत के स्तर पे अगर हम बात करें, यहाँ पे मुसलमानों की स्थिति दयनीय इसलिए भी है क्योंकि उनके धर्म में धर्म सुधार की जो प्रक्रिया थी वो काफ़ी देर से शुरू हुई। जब धर्म सुधार की प्रक्रिया काफ़ी देर से शुरू होगी, एजुकेशन में काफ़ी देर से जुड़ेंगे, एजुकेशन में जब वो काफ़ी देर से जुड़ेंगे तो नौकरियों में भी काफ़ी देर से उनकी भागीदारी होगी और जब नौकरियों में काफ़ी देर से भागीदारी होगी तो आर्थिक स्थितियों में वो कभी बराबर नहीं हो सकते, उनमें पिछड़ापन रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पे धर्म सुधार देर से होता है उनकी उस समाज की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती ही है। मेनली अगर बात करें, उच्च वर्ग के मुसलमानों ने पश्चिमी शिक्षा व संस्कृति से बचने की हमेशा कोशिश की। एक ये बात बहुत ही विचारणीय है कि उच्च वर्ग के मुसलमानों ने ऐसा क्यों किया कि वो पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति से बचने की कोशिश की। इसकी कोई तार्किक व्याख्या अगर की जाए तो इसकी प्रमुख व्याख्या इस रूप में कर सकते हैं, जो उच्च वर्ग का मुसलमान है और जो निम्न वर्ग का मुसलमान है। निम्न वर्ग के मुसलमान, यदि उच्च वर्ग का मुसलमान आधुनिक शिक्षा और पश्चिमी शिक्षा, वहाँ का जो मॉडर्न एजुकेशन है, मॉडर्न थॉट है, उसको एक्सेप्ट करेगा तो निचले स्तर पर भी एक्सेप्ट होगा। जब निचले स्तर पर एक्सेप्ट होगा तो जो उच्च वर्ग का मुसलमान निचले वर्ग के मुसलमानों का शोषण कर रहा है तब वो शोषण नहीं कर पाएगा। यहाँ पे उच्च वर्ग के मुसलमानों की मानसिकता सही नहीं थी, इस रूप में देखा जा सकता है। और महिलाओं का शोषण इस्लाम में किया जाता है। जब एजुकेशन आएगा, मॉडर्न थॉट आएगा इस्लाम में, और यहाँ पे पश्चिमी शिक्षा व संस्कृति का मतलब सीधी सी बात है कि मॉडर्न थॉट। अब इस्लाम में कोई महिला जीन्स पहन के चलेगी, कैसे उनको अच्छा लगेगा? क्योंकि है तो तर्क के स्तर पे। अगर कोई कपड़ा हमारे शरीर के लिए बेहतर है तो पहनना चाहिए, कोई कपड़ा हमारी शरीर के लिए असहज है तो नहीं पहनना चाहिए। लेकिन अब मान लीजिए वो महिलाएं वेस्टर्न थिंकिंग और थॉट पे चलने लगेंगी तो पुरुष मानसिकता उस महिला का शोषण कैसे कर पाएगी? उच्च वर्ग इस तरीके से क्या था, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था। तो उच्च वर्गों में, उच्च वर्ग के मुसलमानों ने पश्चिमी शिक्षा व संस्कृति से बचने की हमेशा कोशिश की है। तो अब आइए हम इसी के स्तर पे एक एक पॉइंट को समझते हैं और एक व्यापक चर्चा करते हैं, जिससे इनकी बात, इनके विचार, इनकी दूरदर्शिता हमारे समझ में आए। आइए अब हम देखते हैं, इसी के आधार पर सर सैयद अहमद खान के विचारों को समझने के लिए हमने उनके विचारों को पॉइंट आउट किया कि 1857 के विद्रोह का जो प्रभाव था, अर्थात 1857 के विद्रोह के बाद से ही इस्लाम के स्तर पे, मैं मेनली भारत की बात कर रहा हूँ, भारत में 1857 के विद्रोह के बाद ही धार्मिक सुधार के आधुनिक विचार उभरने शुरू हुए। अर्थात धर्म में जो सुधार होना चाहिए उसकी थिंकिंग प्रोसेस, उसके थॉट लोगों के दिमाग में आने लगा कि अब धर्म सुधार जरूरी है। ऐसा क्यों हुआ होगा इसके बारे में अब मैं कोई बात कन्फर्म तो कह नहीं सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है
कि जब कोई आक्रमण होता है, जब कोई आंदोलन होता है, तो वो एक सीख दे के जाता है कि आप किसी चीज़ में हार रहे हैं तो क्यों हार रहे हैं, आप किसी चीज़ में पिछड़ रहे हैं तो क्यों पिछड़ रहे हैं। जैसे कभी कभी पड़ोसियों के साथ आपकी लड़ाई होती होगी तो पता चलता है कि आप अपनी जगह पर सही तो हैं, लेकिन फिर भी आपकी सही बात पुलिस चौकी तक, डीएम के पास तक, मुख्यमंत्री के पास तक आप अपनी सही बात नहीं पहुंचा रहे हैं, और दूसरा जो आपका पड़ोसी एजुकेशन के स्तर पे ताकतवर है, पहुंच के स्तर पे ताकतवर है, उसे सारा सिस्टम, सारा प्रोविज़न पता है कानून का, वो अपनी गलत बात को भी इस तरीके से पहुंचाता है कि आपकी सही बात दब जाती है। आप बाद में सोचते हैं कि शायद हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो फिर आप अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, आप एजुकेशन पर ध्यान देते हैं, आप मॉडर्न थिंकिंग और प्रोसेस को अपनाते हैं। तो ऐसा ही कोई आंदोलन जब होता है तो वो हमें यही सीख दे के जाता है, जिसकी हार हो रही है उसे भी, जिसकी जीत हो रही है उसे भी। तो 1857 के विद्रोह के बाद धार्मिक सुधार के आधुनिक विचार इस्लाम के स्तर पे उभरने शुरू हुए, और कुरान प्रमाणिक पुस्तक को जो है, इन्होंने प्रमाणिक पुस्तक के लिए कुरान को ही आधार बनाया, क्योंकि अब जब हमें धर्म में सुधार करना है और उसकी तार्किक व्याख्या करनी है, तो किसी पुस्तक की तार्किक व्याख्या करने के लिए, किसी धर्म ग्रंथ की तार्किक व्याख्या करने के लिए किसी एक को ही आधार बनाना पड़ेगा। क्योंकि हमने विविध आधार बनाए तो समाज में रूढ़वादी तत्वों का जवाब देना कठिन हो जाएगा, क्योंकि हर पुस्तक में कुछ चीज़ें अलग अलग होंगी, तो उनका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए किसी एक पुस्तक को आधार बनाना होगा। इन्होंने कुरान को आधार बनाया। इन्होंने कहा कि इस्लाम की एकमात्र प्रमाणिक पुस्तक कुरान है, बाकी सभी गौण है। मतलब बाकी सभी उसकी क्या हैं, उसके बराबर नहीं है, उसी से निकली हुई हैं, उसको हम बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते। कुरान की कोई भी व्याख्या अगर मानव बुद्धि, विज्ञान या प्रकृति से टकरा रही है, अर्थात कुरान की कोई भी व्याख्या है जो मानव वेलफेयर से टकरा रही है, मानव का कल्याण करने से रोकती है, तो वो सही नहीं है। विज्ञान से टकरा रही है, अर्थात वैज्ञानिक विचारों से टकरा रही है। वैज्ञानिक विचार क्या है? सभी मानव का कल्याण होना चाहिए। वैज्ञानिक विचार क्या है? सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। वैज्ञानिक विचार क्या है? कि समाज में किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिक विचार क्या है? चीज़ें तर्क पे आधारित होना चाहिए, कि धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए थोड़ी है। धर्म इसलिए बना हुआ है जिससे मनुष्य का व्यापक कल्याण हो, व्यापक वेलफेयर हो। मनुष्य धर्म के लिए थोड़ी है कि हम अपनी बलि दे दें ईश्वर के लिए। अरे बलि देना है तो ईश्वर हमारे लिए दे, क्योंकि हमारा कल्याण हो। इसीलिए तो हमने ईश्वर रूपी दैवीय शक्ति को एक कल्पना बनाया है, जिससे हम उसके सामने अपनी समस्याओं को रख सकें तो वो हमारी समस्याओं का निराकरण करे। कहने का मतलब मनुष्य धर्म के लिए नहीं है, धर्म मनुष्य के लिए है। यदि धर्म के तत्वों से मनुष्य का शोषण होने लगे, इसका मतलब समझिए वह धर्म गौण हो रहा है, उस धर्म की प्रासंगिकता खत्म हो रही है। धर्म के तत्व अपरिवर्तनीय नहीं है। धर्म के तत्व क्या है भाई? समाज बदल रहा है, समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, तो फिर धर्म के तत्व क्यों एक रह सकते हैं? धर्म के तत्वों में भी तो परिवर्तन होना चाहिए, उनको भी सामाजिक दृष्टिकोण से उनमें भी बदलाव होना चाहिए, जिससे समाज में सभी लोगों का वेलफेयर हो सके। आज आप बाबाओं को देख लीजिए, मौलवियों को देख लीजिए, क्या लगाते हैं? माइक लगा देते हैं। माइक क्या है? वैज्ञानिक चीज़ है कि नहीं? विज्ञान के द्वारा, वैज्ञानिक रिसर्च डेवलपमेंट के द्वारा धर्म के लोग लाभ तो उठाना चाहते हैं, लेकिन उसके द्वारा धर्म की व्याख्या नहीं करना चाहते। क्यों? उसके द्वारा धर्म की व्याख्या कर देंगे तो उनकी रोजी रोटी क्या होगी? बंद हो जाएगी, जो गलत आधार पे चल रही है। भाई सही चीज़ ये है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, कि बाबाओं और मौलवियों का चक्कर लगाना जरूरी है, पढ़ाना जरूरी है। और पढ़ाने में भी ऐसी शिक्षा जरूरी है जो उनके सामाजिक और आर्थिक हित के लिए जरूरी हो।
उनका आर्थिक स्तर पे क्या हो, उभार हो, उनका जीवन बेहतर हो, लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो। तो अगर वो सही बात बता देंगे तो लोग उनके पीछे क्यों घूमेंगे? इसीलिए वे वैज्ञानिक संसाधनों का उपयोग तो करते हैं, लेकिन लोगों के कल्याण के लिए नहीं, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हैं। तो यहाँ पे सर सैयद अहमद खान का मतलब यही है कि अगर धर्म की कोई भी व्याख्या मानव बुद्धि, विज्ञान या प्रकृति से टकरा रही है तो उसे गलत ही माना जाएगा। और समाज में अगर परिवर्तन हो रहा है तो धर्म में भी परिवर्तन होना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे भारत में पहले क्या होता था कि भाई सारी चीज़ें बेटों को ही है। पिता के ना रहने पर जो पिता की संपत्ति है किसको मिलती थी? बेटों को। लेकिन समाज में देखा गया कि बेटियों का शोषण धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके प्रति समाज ने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। क्यों? उसे जाना है दूसरे के घर, तो पिता और भाई की भी सोच है पढ़ाएं क्यों फालतू, शादी में भी खर्चा करें और पढ़ाएं भी क्या फ़ायदा, किसी तरीके से अपने घर से निकालो, बाद में देखा जाएगा। तो सरकार ने कहा कि ये तो गलत है, बेटे को पढ़ा भी रहे हो, बेटे की शादी में खर्चा भी कर रहे हो, बेटा बीमार हो रहा है दवा भी करा रहे हो, और बेटी से आप 18-20 साल तक घर में चौका बर्तन धुलवाए और बेटी का आपने यूज किया अपने घर में, और बाद में एक अलग तरीके से शादी ब्याह करके उसे निकाल दिया। आप अपने दायित्वों से समाज को दिखाने के लिए मुक्त हो गए, लेकिन वास्तविक दायित्वों का पालन नहीं हुआ। तो अब होगा क्या? बेटी को जब संपत्ति में अधिकार मिल गया, अब अगर आपने अपने दायित्वों का पालन किया सही से, तो बेटी आर्थिक तौर पे सशक्त होगी तो भाई या पिता से खुद ही नहीं लेगी। लेकिन कमजोर है तो कानून ने अधिकार दे दिया है, अब वो ले लेगी। इसीलिए बेटियों के साथ अगर अब आपने जरा भी दाएं बाएं किया तो लड़कियों को कमजोर मत समझना। इसीलिए अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को अच्छे से पढ़ाइए। खुद कम पढ़ो चलो ठीक है, लेकिन बहन बेटियों का एजुकेशन बेहतर होना चाहिए, जिससे कि वो अपना जीवन बेहतर जी सकें। वो अपना जीवन बेहतर जिएंगी तभी आप बेहतर रह सकते हैं, क्योंकि शोषण करने की प्रायिकता अब बहुत कम है। अब आइए हम इसके आगे देखते हैं। अब आइए जो हमें समझना है पॉइंट वाइज, पहला है यहाँ पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण का संवर्धन। संवर्धन का मतलब विकास, प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। अर्थात हमें किसी चीज को जब भी देखना है तो कैसे देखना है? आलोचनात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि प्रशंसनात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो आलोचना के दृष्टिकोण से जब हम किसी को देखेंगे, जब वो माइंडसेट हमारे दिमाग में डेवलप होगा, तभी कोई समाज सुधर सकता है। जैसे कि जीवन भर वे परंपरा के आधुनिक रिवाजों पर भरोसा, जीवन भर वे परंपरा के आधुनिक रिवाजों पर भरोसा, अज्ञान तथा अबुद्धवाद के खिलाफ संघर्ष करते रहे। परंपराओं पर भरोसा, ऐसी रीतियां, ऐसी कुरीतियां जो कि विज्ञान पे आधारित नहीं है, वे लोगों का शोषण कर रही हैं, तर्क से उसका कोई संबंध नहीं है, तो उन चीज़ों की हमें क्या करनी होगी? उन पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखना होगा कि ये किस हद तक हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए कितना सही है। उन्होंने लोगों से आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने के बारे में कहा। जब तक विचार की स्वतंत्रता विकसित नहीं होती किसी समाज में, जब तक विचार की स्वतंत्रता विकसित नहीं होती, सभ्य जीवन संभव है ही नहीं। क्योंकि विचार की स्वतंत्रता ही सभ्य जीवन को बढ़ावा देती है। यही है आलोचनात्मक दृष्टिकोण का संबंधन। विचारों की स्वतंत्रता होगी और तभी समाज में लोगों का जीवन सभ्य होने की प्रायिकता भी ज़्यादा बढ़ेगी। उन्होंने कट्टरपंथ, संकुचित दृष्टि तथा अलग थलग रहने के खिलाफ भी चेतावनी दी। अर्थात दृष्टिकोण हमारा संकुचित नहीं होना चाहिए, कट्टरता नहीं होना चाहिए। अर्थात जब कोई बात कहे उस पर तुरंत रिएक्शन नहीं होना चाहिए।
किसी ने कार्टून बना दिया मोहम्मद साहब का, अब ऐसा नहीं तुरंत उसका गला काट दो। अरे भाई, किसी ने क्यों बनाया, उसकी सोच क्या है, किस सोच से बनाया, समझने का प्रयास करो। कट्टरता का जवाब कट्टरता से नहीं दिया जाता ना। यदि कट्टरता का जवाब कट्टरता से दिया जा रहा है, फिर तो समाज बचेगा ही नहीं। एक आंख के बदले आप किसी की दूसरी आंख ले रहे हो, फिर तो पूरा समाज अंधा हो जाएगा। तो आप मानव हैं, आप धार्मिक हैं, तो आप में सहिष्णुता होनी चाहिए, कट्टरता नहीं होना। आप कांवड़िया बन के जा रहे हैं, अरे किसी कार वाले ने टक्कर दे ही दिया, भूल से लग ही गया, उसके खिलाफ कानून है, कानून का सहारा लीजिए। कोई मुसलमान है तो ऐसा थोड़ी है उसे कार से निकाल के उसकी बेइज्जती करने लगो, ऐसा तो शंकर भगवान भी नहीं कहते। और शंकर भगवान तो लोकतंत्र के सबसे बड़े रक्षक हैं। उनकी बारात में बहुत बड़े लोग नहीं गए थे, सभी आदिवासी लोग थे, लूले, लंगड़े, विकलांग, समाज में जिनको सबसे ज़्यादा शोषित, पीड़ित, वंचित के रूप में देखा गया, वही शंकर भगवान की बारात में थे। That was the democracy. Means you can say the God Shankar was the rule of the democracy, was the frame of the democracy. अर्थात वो लोकतंत्र की एक मूर्ति थे। हमें उनकी प्रासंगिकता को बढ़ाना है तो कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, हमें कट्टरता विकसित नहीं करना चाहिए, हमें प्रेम और सद्भाव के रास्ते पर अपनी धार्मिक परंपराओं का पालन करना चाहिए। तो उन्होंने संकुचित दृष्टिकोण तथा अलग थलग रहने के खिलाफ भी चेतावनी दी। छात्रों और दूसरे लोगों से खुले दिल वाला था, सहिष्णु बनने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बंद दिमाग सामाजिक बौद्धिक पिछड़ेपन की निशानी है। अगर आपका दिमाग बंद है, आप खुले दिमाग से सोचना ही नहीं चाहते, आपका दृष्टिकोण ही व्यापक नहीं है, तो ये सामाजिक और बौद्धिक पिछड़ेपन की निशानी है और आप कभी प्रगति के रास्ते पर नहीं जा सकते। ये बात सर सैयद अहमद खान कह रहे हैं। विश्व भर के अमर साहित्य के अध्ययन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे छात्र उस मानसिकता को समझ सकेगा जिसके सहारे महान व्यक्ति महान प्रश्नों पर विचार करते हैं। अर्थात एक ऐसा साहित्य है जिसमें महान व्यक्तियों के बारे में दिया गया है, तो उनके थिंकिंग प्रोसेस को देख सकते हैं, वो महान क्यों बने हैं। आज अम्बेडकर ही हैं, तो अम्बेडकर महान क्यों बने? क्या वो अपने समाज के लोगों को कट्टरता के रास्ते पर ले जा रहे थे कि आकर यहाँ पे आधुनिकता का प्रसार किए? अम्बेडकर अपने व्यक्तिगत हित साध रहे थे कि उन्होंने भारत के लोकतंत्र को विकसित करने की भी बात कही और उनके समाज के जो पीछे पिछड़े लोग थे उनको भी बताया कि शिक्षा एक बहुत बड़ा साधन है और वैज्ञानिक शिक्षा एक बहुत बड़ा साधन है आपको डेवलप होने के लिए। उन्होंने अपने समाज में कहा कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। कितनी बढ़िया, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष। हिंसा की बात नहीं की, ध्यान रखिएगा, हिंसा से किसी समाज का कल्याण नहीं हो सकता। तो इसी अमर साहित्य की उन्होंने बात की। उससे पता चलेगा कि सत्य के अनेक पक्ष होते हैं, या व्यक्तिगत मत का पर्याप्त है, यह मात्र समकक्ष नहीं होता, यह है कि दुनिया उसके अपने पंथ, समाज या वर्ग से कहीं बहुत अधिक व्यापक होती है। सत्य के अनेक पक्ष होते हैं। इसके लिए समझने के लिए मेरी बात आप ऐसे समझो, कोई बात हुई, कोई घटना हुई, उसका एक एंगल नहीं होता। जैसे कोई आतंकवादी है, वो आतंकवादी बना क्यों, ये भी तो हमें ध्यान में रखना होगा कि जिस व्यक्ति ने गोली चलाई किसी पर, क्यों चलाया? क्या उसकी गरीबी का लाभ किसी ने उठाया, जिसे मास्टरमाइंड कहेंगे? क्या उसकी मजबूरी का लाभ उठाया? क्या वो पागलपन का शिकार था? क्या उसे समाज ने सही शिक्षा नहीं दी? ये भी तो है। अगर हम अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं और वो कट्टरता के रास्ते पर जा रहे हैं, तो सबसे बड़े दोषी तो हम ही हुए। यदि हमारी घर की बहन बेटी कहीं दूसरे घर में जाकर वहां कट्टरता का विकास कर रही है, उस घर में अलगाववाद फैला रही है, तो पिता भी तो दोषी होगा, हमने अपनी बेटी को सही शिक्षा नहीं दिया।
यदि हमारी बेटी गरीबी से त्रस्त है तो उसमें उसका भी तो दोष है जिसने उसे आर्थिक रूप में सशक्त नहीं किया। तो ऐसे ही हमें समाज को इस दृष्टिकोण से देखना होगा। अमर साहित्य के बारे में उन्होंने इसीलिए कहा क्योंकि महान व्यक्तियों की बातें जब भी होती हैं तो उससे एक सीख और समझ मिलती है। उनकी बातों में कभी कट्टरता नहीं होता, लेकिन सामान्य बातों में ही समाज सुधार के सारे रहस्य छिपे होते हैं। आधुनिक शिक्षा पर जोर, अगला पॉइंट है आधुनिक शिक्षा पर जोर। 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना होती है। ये कॉलेज पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य शिक्षा, जिसे आप मॉडर्न शिक्षा बोल सकते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए खोला गया और यही आधार था इस्लाम में सुधार लाने के लिए शिक्षा के माध्यम से। किसके लिए? सर सैयद अहमद खान के लिए। बाद में इसका विकास अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में हुआ। धार्मिक सहिष्णुता की बात की, अर्थात धर्म में कट्टरता नहीं होनी चाहिए। और मैं वास्तव रूप में कहता हूं कि धर्म में यदि कट्टरता ना हो तो धर्म की पुस्तकें साहित्य के रूप में पढ़ी जा सकती हैं, उस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। और जब उन पुस्तकों पर सामान्य व्यक्ति भी विचार विमर्श करने लगे तो हित या अनहित की बातें जानने लगता है, समाज के सामने आने लगती हैं। उसकी शोषण मूलक जो बातें हैं फिर धीरे धीरे वो क्या होती हैं? सामने आती हैं। उनको हम हटाना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से धर्म में सुधार होना शुरू होता है और धर्म में सुधार होने से समाज में सुधार होना शुरू हो जाता है। इसी की बात इन्होंने की, अर्थात धार्मिक सहिष्णुता बहुत जरूरी है। उनका विश्वास था कि सभी धर्मों में एक बुनियादी एकता मौजूद है जिसे व्यवहारिक नैतिकता कहा जा सकता है। वे मानते थे कि धर्म व्यक्ति का अपना निजी मामला है और इसके लिए वे व्यक्तिगत संबंधों में धार्मिक कट्टरता की निंदा नहीं करते। धर्म निजी मामला है। भाई हम इस्लाम मान रहे हैं, आप हिंदू धर्म के हैं, वे सिख धर्म के हैं, वे ईसाई धर्म के हैं, हम अपना धर्म मान रहे हैं। अब इसके बीच में हम आपस में लड़ जाएं, ये तो मूर्खता की बात है ना। भाई आप आरती करके निकले, वे नमाज करके निकले, सामने आए, हम मिले, हम चल रहे हैं, वो अपना धर्म मान रहे हैं, हम अपना धर्म मान रहे हैं। इसमें बीच में मतभेद की स्थितियां नहीं आनी चाहिए। इनका मतलब वे सांप्रदायिक टकराव के विरोधी थे। हिंदुओं और मुसलमानों से एकता का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा था 1883 में कि हम दोनों भारत की हवा में सांस लेते हैं, गंगा यमुना का पवित्र जल पीते हैं, अनाज खाकर जीवित रहते हैं, जीवन और मृत्यु दोनों में एक साथ हैं। अर्थात जन्म भी भारत में लिए, मरे भी भारत में, फिर टकराव की स्थिति क्यों? भारत में हमारे निवास ने हम दोनों का खून बदल डाला, हमारे शरीरों के रंग एक हो चुके हैं, हमारे हुलिया समान हो चुके हैं। मुसलमानों ने अनेक हिंदू रिवाजों को अपना लिया, हिंदुओं ने मुसलमानों के अनेक विचार को की बहुत सी बातें मान ली। अर्थात हमारी संस्कृतियाँ, कुछ चीज़ें हिंदुओं में कॉमन है, कुछ चीज़ें हिंदुओं मुसलमानों दोनों में कॉमन है। अर्थात कुछ चीज़ें हमने उनकी मान ली, कुछ उन्होंने हमारी मान ली। तो अब जब हमें समानता की स्थितियाँ आ रही हैं तब फिर ये टकराव क्यों? हम इस प्रकार इस कदर हो चुके हैं कि हमने एक नई भाषा उर्दू को विकसित किया। उर्दू भारत में ही विकसित हुई, उर्दू पाकिस्तान की भाषा नहीं है, मेनली दिल्ली की ही भाषा है, जो ना कि हमारी भाषा है न हिंदुओं की। इसलिए हम अपने जीवन के उन पक्षों को छोड़ दें जो ईश्वर से संबंधित हैं तो निसंदेह इस आधार पर कि हम दोनों एक ही देश में रहते हैं, हमारा एक राष्ट्र तथा एक देश है, हम दोनों की प्रगति और कल्याण, हमारी एकता पारस्परिक सहानुभूति और प्रेम पर निर्भर है। जबकि हमारे पारस्परिक मतभेद, विरोध तथा दुर्भावना निश्चित ही हमें नष्ट कर देगी। अर्थात हम अगर एक नहीं रहे, हमने अपनी एकता को ध्यान में रखकर आगे कदम नहीं बढ़ाया तो ये जो पारस्परिक मतभेद हैं, पारस्परिक टकराव हैं, ये हमें सामान्यता और निश्चित तौर पर हमें नष्ट कर देंगे। जैसे कहीं पर दंगा हो जाए तो क्या कोई बाहरी कंपनी आके अपना वहाँ पे कोई कंपनी लगाएगी? बाहरी कंपनी इन्वेस्टमेंट तो करेगी नहीं।
किसी गांव में अगर लड़ाई ज़्यादा होती हो, देखिए वहाँ पे लोग अपनी दुकान नहीं चलाते, बंद कर देते हैं। किसी चौराहे पर 3 बार दंगा कर दो, सारे चौराहे की दुकानें इधर से उधर हो जाएंगी, क्योंकि व्यापार भी शांति की डिमांड करता है और शिक्षा भी शांति की डिमांड करता है। अर्थात माहौल शांत होना चाहिए, तो वहीं पे व्यापार भी बढ़ेगा, और व्यापार बढ़ेगा तो व्यक्ति का कल्याण होगा। वहीं पर एजुकेशन को भी बढ़ावा मिलेगा जहाँ शांति होगी। पता चला बम गिर रहा है, इजराइल अब मान लीजिए बम गिरा रहा है, तो जहाँ बम गिरा रहा है वहाँ पे एजुकेशन डेवलप तो होगा नहीं। ऐसे ही मान लीजिए कहीं स्कूल कॉलेज है, वहाँ पे दंगे हो रहे हैं, तो बच्चे भी उसी में शामिल हो जाएंगे। तो फिर इस तरीके से तो समाज में क्या होगा, हम समाज का विकास नहीं कर सकते, आर्थिक उन्नति नहीं कर सकते। कॉलेज का कोर्स, इस कॉलेज के कोर्सों में एक जो बहुत बड़ी बात थी, हिंदुओं, पारसियों और ईसाइयों ने सभी ने दिल खोल कर इसमें दान किया, और इस कॉलेज के दरवाजे भी सभी भारतीयों के लिए खुले थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। उदाहरण के लिए 1898 में इस कॉलेज में 64 हिंदू और 285 मुसलमान छात्र थे। तो आप सोचिए कितनी सहिष्णुता थी, उद्देश्य कितना पवित्र था। 7 भारतीय अध्यापकों में 2 हिंदू थे, और इसमें एक संस्कृत पढ़ाने वाले प्रोफेसर भी थे। मगर अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने अनुयायियों को उभरते राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने से रोकने के लिए सर सैयद अहमद खान हिंदुओं के वर्चस्व की शिकायतें करने लगे। या दुर्भाग्य की बात थी। फिर भी वे बुनियादी तौर पर सांप्रदायिक नहीं थे, वे केवल यह चाहते थे कि मध्य उच्च वर्ग के मुसलमानों का पिछड़ापन खत्म हो। यहीं पर देखिए राजनीतिक विचारों के स्तर पर सर सैयद अहमद खान का मानना था कि उस समय राष्ट्रीय आंदोलन अपने उभार पर था, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि मुसलमान उस राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट करें। यह इनकी सोच तो अच्छी थी, लेकिन इस सोच में संकीर्णता आ गई। तो ध्यान रखिएगा, हम मान लीजिए बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन घर एक नई दिशा में जा रहा है, जहाँ पे घर को सफलता मिलने वाली है, घर में कोई एक नई खुशी होने वाली है। अगर आप उस खुशी में शामिल नहीं हो रहे हैं तो ध्यान रखिएगा ये संकुचित दृष्टिकोण है। इधर इस्लाम के लोग इस्लाम को एजुकेशन में ला रहे हैं, अच्छी बात है, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, वो पिछड़े हैं, सही बात है। लेकिन एक तरफ राष्ट्रीय आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन में थोड़े समय के लिए अगर आप उनको अपने अनुयायियों को कहते कि थोड़ा पार्टिसिपेट करिए, तो उस पार्टिसिपेशन से हिंदू मुसलमान की एकता बढ़ती, और ऐसा पार्टिसिपेशन ना करा कि ये कट्टरता को बढ़ावा दे दिए। इनका उद्देश्य कट्टरता बढ़ाना नहीं था, उद्देश्य इनका अपने समाज को बेहतर करना था, एजुकेट करना था, जो भारत के लिए भी अच्छा था। लेकिन व्यापक दृष्टिकोण नहीं रख पाए, इसलिए इनका संकुचित दृष्टिकोण घातक पड़ा। बुनियादी तौर पर सांप्रदायिक नहीं थे, ध्यान रखिएगा, वे केवल यह चाहते थे कि मध्य उच्च वर्ग के मुसलमानों का पिछड़ापन खत्म हो। लेकिन पिछड़ापन तो बाद में खत्म ही हो जाएगा, लेकिन देश एक बार आज़ाद हो जाता, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बोल देते, तो वह बहुत बड़ी बात होती। उनके राजनीतिक विचार, उनकी राजनीति, उनके इस दृढ़ विश्वास की उपज थी कि ब्रिटिश सरकार को आसानी से नहीं हटाया जा सकता, इसलिए तात्कालिक राजनीति प्रगति से संभव नहीं है। तात्कालिक राजनीतिक प्रगति से संभव, आप ऐसे समझो, राजनीतिक विचारों के स्तर पे इनका ये भी मानना था कि हम अंग्रेजों को ऐसे नहीं हटा सकते। अंग्रेज इतने पढ़े लिखे, टेक्नोलॉजी से युक्त, तकनीक में इतने हाई, आर्थिक तौर पर सशक्त, तो इनको हटाने के लिए हमें भी इन्हीं तरीके से सशक्त होना पड़ेगा। जबकि ऐसा नहीं है, हम किसी को हटाना चाहें तो उसके लिए एक हमें संकल्प की ज़रूरत होती है, संयम की ज़रूरत होती है, और उस तरीके से आगे हम इन पर क्या कर सकते हैं, इनको देश से बाहर निकाल सकते हैं, देश छोड़ने के लिए बाध्य कर सकते हैं। अगर हमने ये सोच लिया इन्हीं की तरह बने तब हटाएं, तब तो ये ना बनने देंगे और ना हम हटा पाएंगे। अविवेकता का मतलब वही है कि जब ऐसा समय आया जहाँ पर इन्हें ये कहना चाहिए कि सभी लोग राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लें, वे चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों, तब ये
ये काम नहीं कर पाए। वे अपने कॉलेज तथा शिक्षा प्रचार के उद्देश्य के प्रति इस कदर समर्पित हो चुके थे कि इसके लिए सभी हितों का बलिदान करने को तैयार थे। परिणाम स्वरूप रूढ़वादी मुसलमानों को कॉलेज का विरोध करने से रोकने के लिए उन्होंने धार्मिक सुधार के आंदोलन को भी लगभग त्याग दिया कि धार्मिक सुधार हो कि ना हो, कॉलेज चलता रहे, शिक्षा चलती रहे। तो यही इनकी अविवेकता थी। इसी कारण वे ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे सरकार रुष्ट होती। दूसरी ओर सरकार थी कौन? अंग्रेज थी, अर्थात कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहते थे, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जो राष्ट्रीय आंदोलन के हित में हो और अंग्रेजों के विरुद्ध। तो ये चीज़ें क्या करें, ये हिंदू मुसलमान में कट्टरता बढ़ा रही हैं और उधर मुस्लिम रूढ़वादिता का प्रसार हो रहा है। इनका उद्देश्य पवित्र है, ध्यान रखिएगा। ये चाह रहे हैं कि मुसलमान शिक्षित हो जाएं। जब शिक्षित हो जाएंगे तो वो देश के लिए बेहतर होगा। दूसरी ओर सांप्रदायिकता और अलगाववाद को प्रोत्साहन देने लगे। निश्चित ही यह एक गंभीर, अर्थात कहने का मतलब जब ये रूढ़वादियों को रोकने से कतराने लगे, धार्मिक सुधार की बातें करना बंद कर दिए, इसका मतलब एक अलगाववाद को ये प्रोत्साहन देने का काम अनचाहे रूप में या मौन रूप में करने लगे। यही इनकी अविवेकता थी। उन्होंने सभी भारतीयों, खासकर शैक्षिक रूप से पिछड़े मुसलमानों को सलाह दी कि वे कुछ समय के लिए राजनीति से दूर रहें, जबकि उस समय राजनीति इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि अंग्रेज अगर भारत देश को छोड़ते हैं तो हम अपने देश को अपने हाथ में लेकर अपनी तरक्की के लिए एक नया आधार विकसित कर सकते हैं। अविवेकता के स्तर पे हुआ है। अब हमें ये ध्यान देना है, सामाजिक सुधार हमने इनका पढ़ा है। सामाजिक सुधार है क्या? उन्होंने मुसलमानों से मध्यकालीन रीति रिवाज था विचार व कर्म की पद्धतियों को छोड़ देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मध्यकाल में जो हो रहा था उसके आधार पर तो हम अपने समाज को लेकर नहीं चल सकते, उसके आधार पर तो हम अपने समाज को डेवलप नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि महिलाओं की स्थिति सुधरे। महिलाओं में जो पर्दा प्रथा हमने लॉन्च कर दिया है ये खत्म होना चाहिए। महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए, महिलाओं को सामर्थ्य होना चाहिए। बहुवाद प्रथा तथा मामूली बातों पर तलाक के लिए, तलाक की ये जो प्रथा थी मामूली बातों पर, जैसे आप 3 तलाक करते हैं, पति ने 3 बार गुस्से में बोल दिया, हो गया तलाक। अब वो क्या करें, चले हलाला करवाए। हलाला भी महिलाओं की बेइज्जती का प्रश्न है। तो उन्होंने महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि महिलाओं के विपरीत जो भी रीतियां, कुरीतियां, पर्दा प्रथा, ये सब खत्म होना चाहिए, तब हम अपने समाज को बेहतर कर पाएंगे। अलीगढ़ समूह, अलीगढ़ समूह एक ऐसा समूह था जो कि इन्हें सामूहिक रूप से, मतलब इसे आप ऐसा कह सकते हैं कि यह सर सैयद अहमद खान की सहायता करने के लिए समूह था। कोई कॉलेज खोलना हुआ, कोई आर्थिक तौर पर कोई काम करना हुआ जिसमें धन की ज़रूरत है, तो ये लोग मिलकर इनकी सहायता करते थे। तो निष्कर्ष रूप में सर सैयद अहमद खान के बारे में हम ये कह सकते थे, उनका दृष्टिकोण पवित्र था। दृष्टिकोण में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। बस वे मुसलमानों को बेहतर शिक्षा देने के लिए, मुस्लिम सोसाइटी से कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने कहीं कहीं पर संकुचित दृष्टिकोण अपनाया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि वही संकुचित दृष्टिकोण आगे चल के अलगाववाद का कारण भी बना। वही संकुचित दृष्टिकोण ना होता तो आज ये इतिहास के पन्ने पर एक नए रूप में दिख रहे होते। फिर भी सर सैयद अहमद खान अपने उद्देश्य के लिए, अपने समाज को बेहतर करने के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहे। उन्हें हम पूरे तरीके से गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पिता कभी कभी अपने पुत्रों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है, ठीक ऐसे इन्होंने भी किया। लेकिन जब कोई महान व्यक्ति होता है तो उससे अपेक्षा नहीं की जा सकती है, उससे ये अपेक्षा की जाती है कि उसका दृष्टिकोण कभी संकुचित ना हो, दृष्टिकोण हमेशा व्यापक रहना चाहिए। तो मैं सत्येंद्र सिंह आज सर सैयद अहमद खान के बारे में चर्चा किया।
आगे हम फिर किसी धार्मिक सुधारक के साथ मिलेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।